नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे रिसेंट अमेंडमेंट इन जीएसटी जो दिसंबर 2022 से आए हैं और ये नोटिफिकेशंस इशू हुए थे जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के बाद 26 दिसंबर 2022 से। तो फटाफट देखते हैं कि क्या अमेंडमेंट्स आई थी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या अमेंडमेंट आई है रूल 8 के अंदर। तो रूल 8 के अंदर पहले हमको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देना पड़ता था REG 1 के अंदर। अब ये पैन से लिंक्ड हो गया है और जो भी हमारे पैन के अंदर ईमेल आईडी हमने दिया होगा उसी मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे अब OTP जाएगा और वहीं से ये वेरीफाई होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लिंक हो गया है इनकम टैक्स और जीएसटी के बीच में। फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशंस देने पड़ेंगे आधार के बेसिस के ऊपर जो ऑथेंटिकेशन करेंगे। केस टू केस बेसिस पे टिन फैसिलिटेशन सेंटर के पास जाके ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। उसके लिए आपको इंटीमेशन भी आएगा और कई केसेस में फिजिकल वेरिफिकेशन भी आ सकता है जिन्होंने आधार OTP या आधार ऑथेंटिकेशन को अप्लाई किया है। ये भी केस टू केस बेसिस पे होगा। तो ये रहे रजिस्ट्रेशन रिलेटेड अमेंडमेंट्स। नेक्स्ट है ITC के रिवर्सल के रिलेटेड रूल 37 के अंदर आए अमेंडमेंट्स में जो 180 दिन के अंदर हम पेमेंट करते हैं। अगर हमने पूरा पेमेंट नहीं किया तो हमको प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करना पड़ेगा ITC। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो रूल 37 में अमेंडमेंट आई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है, ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, वो है कि टैक्स पेयर यानी सप्लायर अगर टैक्स नहीं भरता है तो रेसिपिएंट को ITC नहीं मिलेगा। पर रूल 37A अब नया आया है। ये क्या कहता है दोस्तों, पहले देख लो। तो ये इसके अंदर हम अगर फ्लो चार्ट वाइज जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सप्लायर ने अगर 30 सितंबर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके पहले टैक्स भर दिया, 3B भर दिया तो रेसिपिएंट को ITC मिलेगा। और अगर सप्लायर 30 सितंबर तक टैक्स नहीं भरता है अगले साल के तो क्या होगा दोस्तों, रेसिपिएंट को ये हमको चेक करना पड़ेगा कि अक्टूबर का जो 2B आया है कहीं पे ये रिवर्सल की एंट्री आई है क्या, ये चेक करें। और अगर सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया है, GSTR 1 फाइल कर दिया है, वो एंट्री हमारे 2B में दिख भी रही है पर 3B के अंदर सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया है तो हमको दोस्तों 30 नवंबर के पहले रिवर्स करना पड़ेगा रेसिपिएंट को ये ITC। और अगर 30 सितंबर के बाद में ये रिवर्सल करता है तो इंटरेस्ट भी लगेगा। 30 सितंबर के पहले रिवर्सल कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब आगे क्या होगा दोस्तों, नवंबर के बाद में मान लो दिसंबर के अंदर अगर सप्लायर ने ये पैसे भर दिए, 3B भर दिया तो हमको ITC दिसंबर में मिल जाएगा। और अगर ये 3B नहीं भरता है, सप्लायर पैसे नहीं भरता है तो हमको ITC नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है। तो साल भर के अंदर जो भी ITC लिया है वो नेक्स्ट सितंबर तक चेक करना पड़ेगा कि सप्लायर ने पेमेंट कर दिया है क्या नहीं। 2B की जो अमेंडमेंट्स आई है 1 जनवरी 2022 के बाद में, उसके चलते हुए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अब आई है 26 दिसंबर 2022 से रूल 37A। अब आगे देखते हैं GSTR 1 और 3B के अंदर क्या कनेक्ट हुआ है और क्या चेंजेस आए हैं। दोस्तों ये अब एक नया रूल आ गया है कि GSTR 1 के अंदर लायबिलिटी डिक्लेयर कर दी है और 3B के अंदर उतनी लायबिलिटी नहीं है। तो जब तक उस नोटिस के अंदर दिया हुआ पैसा डिपॉजिट नहीं करेंगे तो GSTR 1 नहीं भर पाएंगे। तो ये क्या है, फ्लो चार्ट के रूप में सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले GSTR 1 और 3B के अंदर जो भी लायबिलिटी है वो अगर 3B की ज्यादा है
तो कोई नोटिस नहीं आएगी। और अगर 3B के अंदर लोअर लायबिलिटी डिक्लेयर होती है, GSTR 1 में ज्यादा डिक्लेयर होती है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर हमको एक DRC 01A के थ्रू, मेल के थ्रू इमीडिएट नोटिस आएगी रिटर्न फाइल करते, और फिर हमको कहा जाएगा कि आप ये टैक्स भरने वाले हो। अगर हमने भर दिया DRC 03 तो कोई बात नहीं, आगे ये बात चल जाएगी। अगर ये अनपेड रह गया, GSTR 1 और 3B का डिफरेंस, या हमने रिप्लाई दे दिया इसको 01B के अंदर 7 दिन के अंदर, और हमने रिप्लाई नहीं दिया, रिप्लाई दे दिया, वो मान गए तो कोई बात नहीं। और अगर वो रिप्लाई को नहीं मानते हैं, टैक्स अनपेड रह जाता है या नो रिप्लाई हो जाता है, तो तुरंत ये रिकवरी प्रोसीडिंग्स आ जाएगी, DRC 07 इशू होगा, और उस हिसाब से टैक्स लायबिलिटी भरना पड़ेगा, तभी जाके अगले महीने के 1 और 3B फाइल कर पाएंगे। नेक्स्ट, एक रूल 39 के अंदर छोटा सा अमेंडमेंट आया है, वो है कि कैंसल फ्लैट अगर कोई करता है तो वो अनरजिस्टर्ड बंदा है, बिल्डर ने तो वो पैसे भर दिए थे गवर्नमेंट को, तो अब फ्लैट ओनर जाके ये रिफंड ले सकता है, 2 साल पुराने रिफंड उसको मिल सकते हैं। उसकी प्रोसीजर भी यहाँ दी है, केस टू केस बेसिस पे ये रिफंड मिलेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को। नेक्स्ट, ई वे बिल के अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है 138 रूल के अंदर। वहां पर इंटीमेशन ज्वेलरीज के केस में भी अब ई वे बिल लगेगा, पहले ये नहीं था। अब नया और एक अमेंडमेंट आई है, और वो कुछ सर्कुलर्स के रूप के अंदर आए हैं, वो हम देख लेते हैं, जो 27 दिसंबर को आए थे। तो क्या सर्कुलर्स आए थे दोस्तों? 17, 18, 18, 19 के अंदर GSTR 2A नहीं था, 3B के मिसमैचेस थे, तो ITC डिसअलाउंस के बहुत सारे नोटिसेस आए थे। अब जाके महाराष्ट्र के इंटरनल सर्कुलर के बेसिस पे सेंट्रल CGST ने भी ये एक वेलकम सर्कुलर इशू किया है। तो ये सर्कुलर का हमारे लिए क्या फायदा है, ये देखते हैं हम, वो भी फ्लो चार्ट के रूप में सिंप्लीफाई करके। तो यहां पर देखिए, आपको मिलेंगे 4 सिनारियो। नंबर 1 कि GSTR 1 फाइल नहीं हुआ है, पर 3B फाइल कर दिया है सप्लायर ने। नंबर 2, सप्लायर ने GSTR 1 भी फाइल कर दिया है, 3B फाइल कर दिया है, पर जो हमें सेल किया था वो सप्लाई वो बता नहीं पाया, या उसने रॉन्गली B2C के अंदर वो सप्लाई बता दिया, या उसने गलत GSTN नंबर के ऊपर उसको अपडेट कर दिया। अब एज अ रेसिपिएंट हमको तो ITC मिलना चाहिए, क्योंकि 17, 18, 18, 19 में रूल 36(4) नहीं था। तो अब इस केस में क्या होगा? तो 5 लाख के ऊपर अगर डिफरेंसेस है तो CA सर्टिफिकेट लेना है, टैक्स पेड किया है कि नहीं सप्लायर ने, ये हमको चेक करके ये अथॉरिटीज को देना है। यूडीन बेस्ड सर्टिफिकेशन रहेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट का भी सर्टिफिकेट चलेगा। अगर 5 लाख के नीचे है तो लेजर कंफर्मेशन लेके सप्लायर से वो पूरे डिटेल्स लेके हम ऑफिसर को दे देंगे, तो ये ITC हमको मिल जाएगा। और अगर गलत GSTN नंबर पे गया है तो ऑफिसर खुद अपने सिस्टम से चेक करेगा कि सामने वाले ने उसका डबल से ITC तो नहीं लिया है, तो ये भी एक वहां पर क्रॉस चेक दिया गया है। नेक्स्ट सर्कुलर आया है कि जो कार्गो था जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होते हैं, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्योंकि कई बार CGST AGST गलती से लगा दिए, कहीं IGST लगा दिए, तो ये एक क्लियर कट आया है कि IGST लगना चाहिए जहां पर एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स है, जहां पर सप्लाई ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज के केस में हो गया, गुड्स के केस में हो गया, तो ट्रांसपोर्टेशन के केस में ये क्लैरिफिकेशन आया है कि जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई ये फॉरेन डेस्टिनेशन पे है, तो वहां पर ट्रांसपोर्टर IGST लगा के देगा सप्लायर को, भले ही वो सेम स्टेट में है, और उसका ITC मिलेगा। नेक्स्ट एक 185 नंबर का सर्कुलर है, उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 186 नंबर का सर्कुलर आया है, नो क्लेम बोनस एक प्रकार है
यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज वो देती है पॉलिसी होल्डर को, तो ये सप्लाई की वैल्यू होगी क्या, तो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आया है कि नो क्लेम बोनस ये सप्लाई नहीं होगा, ये कंसिडरेशन में से इसको डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि ये एक डिस्काउंट के रूप में प्री डिफाइंड रहता है और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15(3)(a) के हिसाब से इसका डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ई इनवॉइसिंग। तो यहां बैंकर्स ने क्वेरी डाली थी कि जो गोल्ड या सिल्वर या मेटल ये जो सेल कर रहे हैं बैंकिंग को ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, तो उनको ये ट्रांजैक्शन पे भी करना है क्या, तो एंटिटी एज अ होल ई इनवॉइसिंग इनको एप्लीकेबल नहीं रहेगी। देन बैंक्रप्सी लॉ रिलेटेड, इंसॉल्वेंसी के रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन आए हैं। अब दोस्तों सम अप करते हैं कि क्या हमने डिस्कस किया। आधार ऑथेंटिकेशन के अंदर अब नई प्रोसीजर भी आ गई है, फिर पैन और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक हो गए हैं, फिर 180 डेज का जो रिवर्सल है आईटीसी का, अगर हमने पेमेंट नहीं किया तो प्रोपोर्शनेटली रिवर्सल करना पड़ेगा, जितना पेमेंट नहीं किया है उतना। फिर एक नया रूल आ गया है 37A, जिसके अंदर सप्लायर ने अगर टैक्स पे नहीं किया है तो नेक्स्ट साल के 30 सितंबर तक हमको देखना है और उस हिसाब से इसका रिवर्सल करना पड़ेगा एज अ रेसिपिएंट नवंबर तक। फिर जीएसटीआर 1 और 3B के अंदर कोई लायबिलिटी है तो वो लायबिलिटी की नोटिस आएगी और उसका जवाब देना पड़ेगा, फिर ही हम आगे वो कंप्लायंस कर पाएंगे। फ्लैट ओनर्स का कैंसलेशन होता है कोई फ्लैट का, तो उनको रिफंड की भी यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन आया है। इंटीमेशन ज्वेलरी के ऊपर ईवे बिल लगेगा। मिसमैच 17/18/18/19 के रिलेटेड 2A का सर्कुलर आया है। प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी का ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉरेन डेस्टिनेशन के केस में क्लैरिफिकेशन आया है। नो क्लेम बोनस का क्लैरिफिकेशन आया है और ई इनवॉइसिंग का क्लैरिफिकेशन आया है। तो दोस्तों देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल। नया साल आ रहा है नए नए अमेंडमेंट्स के साथ, नए नए वीडियोस के साथ में, और सीए इंस्टीट्यूट्स के भी अपडेट्स हम साथ में अब हम देखेंगे, जीएसटी के भी अपडेट्स हम देखेंगे। तो दोस्तों खुल जाए आपकी किस्मत का ताला, हमेशा आप पर रहे मेहरबान ऊपर वाला, यही दुआ करता है आपको ये चाहने वाला सीए उमेश शर्मा। देखते रहिए कर नीति का चैनल। आप आपके क्वेरीज और आपके कोई सजेशंस है तो इस नंबर पे आप भेज सकते हो। थैंक यू।